जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रखर इंग्लिश की जो आपकी वर्कबुक है इसके वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो जो बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 60 है वहाँ तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि कार्यपत्रक नंबर 1 से लेके तो 60 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर इस एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो, कार्यपत्रक 1 से लगा करके 60 तक आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करिएगा, आपको सभी कार्यपत्रक इस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों जो आपकी वर्कशीट है यह रहेगी और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो कोई भी कार्यपत्रक आपको सॉल्व करना हो, आप यहाँ से आसानी से देखते हुए समझते हुए कर लीजिएगा। तो चलिए, जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद में वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4 और वर्कशीट नंबर 60 तक आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो वर्कशीट नंबर 1 में हमें दी है कॉम्पिटेंसी, लिसन टू शॉर्ट पैरास, कमांड्स, डिक्टेशन एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। पहले नंबर की क्वेश्चन में हमें दिया है फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। जो आपके टीचर आपको कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। जैसे कि टर्न अराउंड, तो इसमें आपको पीछे घूमना रहेगा। टच योर वेस्ट, इसमें आपको कमर पर हाथ लगाना रहेगा। ब्लिंक योर आइस, यानी कि जो आपकी पलकें हैं इन्हें झपकाना रहेगा। वॉश योर हैंड्स, इसमें आपको अपने हाथ धोने रहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों जो पहला प्रश्न है इसमें ओनली वन आपको एक्टिविटी करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड, तो इसमें आपका आ जाएगा कवर योर फेस, क्योंकि प्रीति को कफ और कोल्ड हुआ है यानी कि सर्दी जुकाम हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपना जो फेस है उसे कवर करना चाहिए। ठीक है। यू आर वेस्टिंग वाटर, इसमें जो हमारा आंसर होगा वह हमारा होगा क्लोज द टैप। नेक्स्ट है गोइंग टू स्कूल असेंबली, इसमें जो आंसर होगा वह होगा लाइन अप। स्कूल की असेंबली में कैसे जाना चाहिए, लाइन बाय लाइन जाना चाहिए। अगला है वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वरुण जो है अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है तो उसे जाग जाना चाहिए। इसमें हमारा आएगा बेक अप। वर्कशीट नंबर 1 हमारी होती है कंप्लीट। यहाँ से जो आपकी वर्कशीट है 2 ये हमारी आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं वर्कशीट सेकंड को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड इन क्लास एंड आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चंस, देन राइट आंसर इन गिवन स्पेस। आपको ये जो प्रश्न है आपने क्लास में एक दूसरे से पूछना है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उससे आप ये प्रश्न पूछोगे, फिर जो उत्तर वह आपका दोस्त देगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, आप आपके दोस्त से पूछोगे कि आपका नाम क्या है, फिर वो अपना नाम बताएगा, उस नाम को आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि हमने क्या लिखा, मुकुल नागर। सेकंड, वेयर डू यू लिव, तो आप उससे पूछोगे कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो वह उस जगह का नाम बताएगा जहाँ पर वह रहता है, वह आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पर भोपाल लिखा। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, है ना। तो अगर आप एक ही स्कूल के हो, एक ही क्लास के हो, तो आप सेम स्कूल का नाम लिख सकते हो। अगर आपका दोस्त किसी और स्कूल का है तो आप अपने दोस्त के स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। तो जितने भी किलोमीटर बताए आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है। व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, यानी कि आप स्कूल से जाने के बाद घर पर क्या करते हो। तो जैसे कि आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, है ना। तो जो भी एक्टिविटी करते हैं वह हमें लिखना रहेगा। अब है सेकेंड क्वेश्चन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन एव प्रिपेयर एंड आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड प्रिपेयर करना है और ये जो डिटेल्स है इन्हें फिल करनी है। जैसे कि नेम, बच्चों यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। हमने विनय गुप्ता लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एड्रेस में आपको अपने गाँव शहर का नाम लिख देना है। ठीक है। स्कूल में बच्चों आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सागर पब्लिक स्कूल लिखा है। फेवरेट गेम में हमने क्रिकेट लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और इधर आपको अपने फ़ोटो को लगाना रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 3 है इसमें हमें करना क्या है, मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस विद एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। जो हमें ट्रैफिक साइंस दी हैं इन्हें हमें सही वाले इंस्ट्रक्शन से मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया है, आप भी देख करके यहाँ पे अच्छे से मैच कर लोगे। जो साइन जिसके लिए होता है उससे हमने मैच किया है। जैसे कि फर्स्ट वाले को क्रॉस द रोड का है, सेकंड वाला नो पार्किंग का है, थर्ड वाला जो आपका है गो स्ट्रेट का है, फोर्थ आपका टर्न राइट का है, पांचवा आपका नो एंट्री का है, छठा जो है टर्न लेफ्ट का है, सातवां पेट्रोल पंप का है, आठवां स्टॉप का है, नौवां स्कूल का है, 10वां हॉस्पिटल का है। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 4, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं।
पेयर विथ योर फ्रेंड एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एज सेंटेंस एज यू कैन। आपको पेयर बनाना है आपके दोस्तों के साथ में और कुछ सेंटेंस लिखने हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर में जो जो एक्टिविटी हो रही है उसके अनुसार। ठीक है, तो बॉय क्या कर रहा है, द बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज टॉयज, यानी कि लड़का जो है अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा है। बच्चों आप अपनी बुक भी ओपन करिएगा, उसमें आप फोटो वगैरह देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ आएगा। अब इसमें हमें बताना है फार्मर क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो फार्मर इज़ कैरिंग द प्लो, यानी कि जो फार्मर है वह पिलो लिए हुए है। सेकंड है हमारा पर्सन, इसका क्या आएगा, अ पर्सन मेकिंग अ बेड, जो पर्सन है वह क्या बना रहा है, एक बेड बना रहा है। अगला है पीपल, यानी कि जनता क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, पीपल, तो टू पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि दो जो व्यक्ति हैं वह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद में वर्कशीट नंबर 5 हमारी आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बी नोन विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। तो हमें लिस्ट बनानी है वर्ड्स की, जैसे कि पहले वाली लिस्ट में बच्चों हमें पीपल यानी कि लोगों के नाम बताना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखा, राम लिखा, मोहन लिखा, सुरेश लिखा, मुकुल लिखा। आप किन्हीं भी लोगों के नाम लिख सकते हो, ओनली ऑन पीपल के नाम हमें लिखने थे। फिर एनिमल, तो इसमें हमें क्या एनिमल के नाम लिखने, तो डंकी लिखा, काऊ लिखा, बफेलो और गॉट। इसमें हमें प्लेस के नाम यानी कि जगहों के नाम लिखना है। बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उदयपुर, भिलवाड़ा, जयपुर, ठीक है, किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो, कुंभलगढ़। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, भोपाल, सीहोर, गोवा, नागपुर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम लिखने, तो हमने पेन लिखा, फ़ोन लिखा, फैन लिखा, बोर्ड लिखा। अब थिंग्स चीज़ें तो बच्चों सभी होती है, गाड़ी, घोड़ा, पेन, किताब, कॉपी, रबर, पेंसिल, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो यही चीज़ लिखिएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। अब हमें करेक्ट ग्रुप में इन्हें आइडेंटिफाई करना है पहले तो, है ना, यानी कि समझना है कि कौन सी चीज़ किस ग्रुप में आएगी, इसके बाद में सभी ग्रुप्स में लिखना है। जैसे कि पर्सन और पीपल, यानी कि व्यक्तियों के नाम और जगहों के नाम, व्यक्तियों के नाम इस वाले बॉक्स में आएंगे, जगहों के नाम इस बॉक्स में आएंगे। एनिमल यानी कि जानवरों और पक्षियों के नाम इसमें आएंगे, और थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम इस बॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन, पीपल, फार्मर, टीचर, फादर, रमेश, ये सभी हमारे पर्सन और पीपल में आएंगे। प्लेस जगहों के नाम में यहाँ पर राजस्थान, जयपुर, विलेज और क्लासरूम आएगा। एनिमल, इसमें डंकी, पैरोट, पीकॉक और फिश आएगा। थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम में पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड और विंडो आएगी। तो ये हमारा होता है कंप्लीट। पुट सर्कल फॉर पर्सन और ट्राइंगल फॉर प्लेसेस एंड जो हमें रेक्टेंगल दिया है फॉर थिंग्स। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों का नाम अगर आता है तो गोल घेरा हम बनाएंगे, और प्लेस यानी कि जगह का नाम आता है तो इस प्रकार का साइन हमें बनाना है, और थिंग्स यानी कि चीज़ों का नाम आता है तो चौको डब्बा हमें बनाना है। तो सोनल, सोनल में बच्चों आप क्या गोल घेरा बनाओगे, क्योंकि ये क्या किसका नाम है, पर्सन का नाम है। ठीक है, कोटा जगह का नाम है, इसलिए हम इस प्रकार का बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बनाया हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों बैग में ये बनेगा, पवन में ये, पेंसिल में ये, पेपर में ये, फादर में, विलेज में और ये। ठीक जैसा हमने बनाया उस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 6 है, इसे सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पिक्चर हमें देखनी है, फिर हमें आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन के, तो पहले वाले में बच्चों एक इलेक्ट्रीशियन है जो खंबे पर चढ़ा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रीशियन। दूसरे में हमें नल ठीक करते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो जो नल ठीक करता है उसे प्लम्बर कहते हैं, तो प्लम्बर लिख देंगे। तीसरी पिक्चर में हमें एक सोल्जर, आर्मी का जवान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सोल्जर लिखेंगे। इसके बाद में बच्चों हमें एक नाई दिखाई दे रहा है जो कटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम बार्बर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नाई को इंग्लिश में बार्बर कहा जाता है। अगली पिक्चर में हमें एक बैंक कर्मी दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बैंकर। अगले में बच्चों हमें एक जूते सिलने वाला दिखाई दे रहा है, इसे कॉबलर कहते हैं, तो कॉबलर लिखेंगे। नेक्स्ट में हमें एक पेंटिंग करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम पेंटर लिखेंगे। इसमें बच्चों हमें गार्डनिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसमें गार्डनर लिखेंगे। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, यानी कि खंबे पर कौन काम कर रहा है, तो खंबे पर तो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन लिखेंगे। हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, जो नल है वह बाथरूम में कौन ठीक कर रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे प्लम्बर। अगला है हु इज़ गार्डनिंग द नेशन, इसमें हम लिखेंगे सर्जन।
सोल्जर, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा कौन कर रहा है? सोल्जर यानी कि आर्मी का जवान कर रहा है। अब हमारा चौथा प्रश्न है हु इज़ कटिंग द हेयर। तो इसमें तो बार्बर आ जाएगा, ठीक है। हेयर यानी कि बाल कौन काट रहा है? तो बार्बर यानी कि नाई काट रहा है। हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। बैंक में मनी कौन ले रहा है? तो बैंकर ले रहा है। इसमें उत्तर आ जाएगा बैंकर। हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 7 है, इसे कॉम्पिटेंसी दी है, राइट सिंपल सेंटेंस बेस्ड ऑन अ पिक्चर, राइट 5-10 सेंटेंसेस ऑन गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं बच्चों। डस्टबिन, स्वच्छ भारत अभियान, वर्कर, गार्बेज, ट्री, रोड, बिल्डिंग्स, बैंड, ड्यूटी, क्लीन लाइनेस, हाइजीन, रिसाइकल, सेजराइजेशन। तो इन्हें हमें लिखना है, इनके अकॉर्डिंग हमें कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन्स हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है द वर्कर कलेक्ट गार्बेज, अ वैन इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, द रोड इज केप्ट क्लीन, garbage is put in the dustbin, the van help recycle waste, the worker does his duty, cleanliness brings hygiene, the area has buildings and trees। ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला। तो बच्चों अगली जो आपकी वर्कशीट है उसे सॉल्व करें। इससे पहले जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आवर लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज। जो ये सेंटेंस इसमें लाइब्रेरी क्या है? प्लेस है, यानी कि जगह है। तो बच्चों उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? प्लेस। व्हाट डज अ लॉयर डू। लॉयर क्या करता है? तो केस लड़ता है, यानी कि फाइट केसेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। इस सिंबल के लिए करेक्ट ऑप्शन है बम्प अहेड। व्हाट कमांड यू विल गिव यू वांट समवन अटेंशन। अगर आप किसी का अटेंशन लेना चाहते हो तो आप क्या कमांड दोगे? लिसन टू मी। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो आपका 5वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम बताना है। उत्तर हम लिखेंगे जो आपके स्कूल का नाम होगा वह आप लिखोगे। हमने यहाँ पर ABC पब्लिक स्कूल लिखा है। मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन्स। तो 3 सेंटेंस हमें बनाना है नाउन का उपयोग करके। तो पहले में हमने लिखा एनिमल, द डॉग इज़ वॉकिंग। थिंग में हमने लिखा द बुक इज़ ऑन द टेबल। थर्ड में हमने लिखा द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन। वॉट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन। आप इस तरह की सिचुएशन में क्या बोलोगे? योर फ्रेंड हेल्प यू। अगर आपका दोस्त आपकी मदद करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू। समवन सेड सॉरी। अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप क्या बोलोगे? इट्स ओके। राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर पे 5 वर्ड यानी कि 5 शब्द और 5 सेंटेंस यानी कि 5 वाक्य लिखने हैं। तो 5 वर्ड आपके कौन से होंगे? प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन, ट्रीज, स्लाइड और फन। और वाक्य कौन कौन से होंगे? यानी कि सेंटेंस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, देयर आर टॉल ट्रीज अराउंड, किड्स आर enjoying द स्लाइड, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग, एवरीवन इज हैविंग फन। अब हमारी वर्कशीट नंबर 8 आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो कन्वर्सेशन हमें दिया है इसे रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु डू यू थिंक आर इंगेज इन दिस कन्वर्सेशन। तो बच्चों ABCD 4 ऑप्शन दिए। अ यंग गर्ल एंड हर नेबर, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर इसमें आएगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर आएगा एट अ पार्क। आप क्या सोचते हो कि यह कन्वर्सेशन किस जगह पर हो रहा है? तो पार्क में हो रहा है, इसलिए हमने किया एट द पार्क। आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन द जॉब डियर। तो इसमें स्पीकर इज हैप्पी, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज हर न्यू जॉब। ठीक है, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? हर न्यू जॉब। अब आपकी वर्कशीट नंबर 9 आ जाती है। चलिए इसे देखते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन दिस पिक्चर। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, नवरात्रि। इन पिक्चर में सेलिब्रेट कौन कौन से त्योहारों को किया जा रहा है उनके नाम हमें लिखने थे। तो इसमें बच्चों दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है, दीपक से। और होली मनाई जा रही है रंगों से। और क्रिसमस मनाया जा रहा है, ईद मनाई जा रही है गले लग करके, रक्षाबंधन मनाया जा रहा है राखी बांध करके, नवरात्रि मनाई जा रही है गरबा करके। ठीक है। नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको उन फेस्टिवल, उन त्योहारों के नाम लिखने हैं जो आप अपने परिवार के जो मेंबर होते हैं उनके साथ मिल करके बनाते हो। तो हमने लिखा आई सेलिब्रेट दिवाली, होली एंड रक्षाबंधन विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स।
ठीक है, हम दिवाली, होली और रक्षाबंधन अपने दोस्तों के साथ में मनाते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई? आपका जो फेवरेट फेस्टिवल है वह कौन सा है और क्यों? तो आंसर में हमने लिखा माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली बिकॉज आई लव लाइट्स एंड स्वीट्स। मेरा जो फेवरेट त्यौहार है वह दिवाली है क्योंकि मुझे मिठाइयाँ पसंद है। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? तो आप उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं वह हमें बताना है। तो आंसर लिखेंगे आई वियर न्यू क्लॉथ्स, यानी कि मैं नए कपड़े पहनता हूँ। हेल्प इन डेकोरेटिंग द हाउस, और घर को सजाने में मदद करता हूँ। विथ रंगोली एंड लाइट्स, रंगोली और लाइट से। एंड एन्जॉय अ डिलीशियस फीस्ट विथ माई फैमिली, और अच्छी अच्छी जो मिठाइयाँ वगैरह है वह फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं। अब हमारी वर्कशीट नंबर 10 आ जाती है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सी द पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशंस आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। ये हमें प्रीपोजिशंस दी हैं, पिक्चर को देखना है और फील करना है। सी गोज बिफोर टी इन अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट 9 कम्स आफ्टर 8, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या, आफ्टर। फिर है बच्चों द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो इसमें आप लिखोगे आफ्टर। राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, तो बिटवीन हमारा आ जाएगा। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, इसमें हमारा आएगा आफ्टर। 5 इज बिटवीन 4 एंड 6, तो इसमें हमारा आ जाएगा बिटवीन। अब है बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 11, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। आपके टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें आपको सुनना है और फिर इन बॉक्सेस में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट लिखना है, तो डेट हमने लिख दी। फिर हमें बच्चों इसमें एज लिख दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू इसमें आपको लिख देना है। इसमें एक पौधे की आपको पिक्चर बना लेनी है। इसमें स्टूडेंट नेम और इसमें एक बर्थडे वाला जो पिक्चर है वह, बाकी सारे जो हैं आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास वर्कशीट नंबर 12, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। तो इन्हें हमें पढ़ना है बस ओनली, जैसे कि आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आई स्क्रीम, आई सो अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, ठीक है। फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। इसके बाद है आई विश टू वॉच माई आईरिस रिस्ट वॉच, सीला नीड्स सीना लीड्स। अभी बच्चों सेकंड क्वेश्चन, पहले में लिखना कुछ भी नहीं था, ओनली रीड करना था, यानी कि पढ़ना था। रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। इनकी मीनिंग लिखना है एक शब्द में। व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर, इसमें बच्चों हमारा आएगा स्टाम्प। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट, कौन से मंथ में जो व्यक्ति होते हैं वह सबसे कम सोते हैं? तो फरवरी के महीने में, क्योंकि बच्चों फरवरी के महीने में 28 और 29 दिन होते हैं और बाकी सभी महीनों में 30 और 31 दिन होते हैं। व्हाट हैज़ हैंड्स वट कैन नॉट क्लैप, इसमें बच्चों हमारा आ जाएगा क्लॉक। व्हाट हैज़ अ हेड एंड अ टेल वट नो बॉडी, इसमें हमारा आ जाएगा कॉइन। विच वर्ड इज द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इसमें हमारा आंसर आएगा इनकरेक्टली। अब हमारा वर्कशीट नंबर 13, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैराग्राफ को हमें केयरफुली रीड करना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा है वेयर डिड द रिच मैन लिव, जो अमीर आदमी था वह कहाँ पर रहता था? आंसर हम लिखेंगे द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, यानी कि वह राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, वह कितने मैंगो लाया, यानी कि कितने आम लाया? तो ही ब्रॉट 2 मैंगोज, यानी कि उसने 2 आम लिए। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट, जो अमीर आदमी था उसके नौकर का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द सर्वेंट वाज रामू, यानी कि अमीर आदमी के नौकर का नाम रामू था। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके हमें अपोजिट यानी कि बिलोंग यानी कि उल्टे शब्द लिखने हैं। रिच मतलब अमीर होता है, तो रिच का हम उल्टा लिखेंगे पुअर, पुअर यानी कि गरीब। बिग मतलब बड़ा होता है, इसका उल्टा हम लिखेंगे स्मॉल आएगा, यानी कि छोटा। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले का हमें दिया अ प्लेस वेयर फूड इज़ बीइंग कुक्ड, ऐसी जगह जहाँ पर खाना पकाया जाता है उसे हम बोलते हैं किचन, तो यहाँ पर हमने किचन लिखा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वह चीज़ जो फल और सब्जियों को काटने में काम आती है वह होता है क्या, चाकू, तो हमने यहाँ पर नाइफ लिखा। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 14, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डेवलप अ स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर, देन राइट द गिवन स्पेस। तो आपको पहले तो ये
क्या करना है, पेयर बनाना है आपके दोस्तों के साथ में, ये स्टोरी जो है इसे देखना है, फिर आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है पिक्चर में, एक लड़की जा रही है छाता लेकर, ऊपर से बारिश हो रही है, फिर एक वहाँ पर चिड़िया टाइप की चीज़ आती है, वो छाते को उड़ा कर ले जाती है और अपने घोंसले में ले जा कर के टांग देती है। तो हमने क्या लिखा स्टोरी, द लॉस अम्ब्रेला, वन रेनी डे रोहन वेंट आउट विथ हिज ग्रीन अम्ब्रेला, यानी कि एक दिन बारिश के मौसम में बारिश हो रही थी, तो रोहन जो है वह एक ग्रीन अम्ब्रेला यानी कि हरा छाता लेकर के जाता है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो एंड टुक हिज अम्ब्रेला अवे, तो जब ही एक बड़ा पक्षी आता है और उसका अम्ब्रेला जो है वह ले जाता है उड़ा करके। द अम्ब्रेला फ्लू हाई इन द स्काई, और अम्ब्रेला आसमान में बहुत तेज उड़ता है। एंड क्वेरियस वर्ड सो इट द वर्ड लैंडेड ऑन द अम्ब्रेला। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरी स्टोरी लिख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड है इसे। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है विच मंथ कम बिटवीन मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है। तो बच्चों जून आता है, इसलिए आप आंसर में क्या लिखोगे, जून। फिर हमसे पूछा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, माई कलर इज ऑरेंज, आई वेयर अ ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक अ पैरोट, व्हाट आम। तो इसमें बच्चों आपका आएगा आंसर अ कैरट। ठीक है, फिर हमारे थर्ड, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, इस सिंबल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वॉशिंग डिशेस। ठीक है, चौथे में हमारा आंसर आएगा बच्चों क्या, अ वायर टू अ सेलर। अभी हमारा पांचवा क्वेश्चन, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो हमने लिखा एप्पल, राइस, ब्रेड, कैरट, चिकन। राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम्स। तो पेन का क्या लिखा हमने, इट इज़ यूज टू राइट ऑन पेपर, इट हैज़ अ इंक इनसाइड। फिर चेयर का हमने क्या लिखा, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट, इट यूजली हैज़ 4 legs एंड अ बिग रेस्ट। इसमें हमें बच्चों क्या करना था, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया है उसके बारे में हमें बताना था विदाउट मैंशनिंग देयर नेम, और ऑब्जेक्ट का नाम लेकर के सेंटेंस हमें नहीं लिखना था। तो हमने लिखा इट इज़ यूज्ड टू राइट ऑन पेपर, इसका उपयोग पेपर पर लिखने के लिए किया जाता है। इट हैज़ अ इंक इनसाइड, और इसके अंदर क्या होता है, इंक यानी कि स्याही होती है ना। तो इससे कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि पेन के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही चेयर, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट, तो यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर हम बैठते हैं। इट इज़ यूजली हैज़ 4 legs, और इसके 4 पैर होते हैं। एंड अ बैक रेस्ट, और एक पीछे टिकने के लिए जगह होती है। तो इससे भी कोई भी समझ जाएगा कि क्या बात हो रही है, चेयर की हो रही है। तो यही चीज़ें हमें लिखनी थी जो हम लिख चुके हैं। चलिए अब जो आपका 7वां प्रश्न है इसे हम देखेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द कैट वाज हाइडिंग अप ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री विच इज़ वाई द चिल्ड्रन कुड नॉट सी इट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वह केट को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा द केट वाज हाइडिंग अप ऑन द ब्रांच, यानी कि जो पेड़ है उसकी शाखा में दुखी हुई है, इसलिए जो बच्चे हैं वह उसे नहीं देख पा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड। आप क्या सोचते हो अगर उसका पैर ऊपर से फिसल जाए तो वह तो क्या होगा। ही माइट हैव फॉलन फ्रॉम द लेडर विच कुड हैव कॉज्ड हिम टू गेट हर्ट, यानी कि वह ऊपर से गिर जाएगी, इससे उसे चोट लग सकती है। ठीक है, ये हमने आंसर लिखा। व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट वी यूज़ अ लेडर फॉर। इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, वी यूज़ अ लेडर फॉर क्लीनिंग विंडोज, चेंजिंग लाइट बल्ब, पेंटिंग बॉल्स एंड रीचिंग हाई प्लेसेस लाइक अ कपबोर्ड्स और रूफ्स। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 14 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपकी आ जाती है वर्कशीट नंबर 15। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक हमें शॉर्ट स्टोरी दी है, इसे हमें रीड करना है और नाउन और प्रीपोजिशंस बतानी है। नाउ राइट आइडेंटिफाई नाउन, प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चों नाउन हमने यहाँ पर लिख दिए, प्रीपोजिशंस यहाँ पर लिख दिए और एडजेक्टिव यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये सारे आपको यहाँ से लिखने हैं। इसके बाद में हमारी वर्कशीट नंबर 16 है। चलिए इसे हम देखेंगे। चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन। आपको करेक्ट जो प्रीफिक्स है इन्हें चूज़ करना है और लिखना है। जैसे कि बच्चों ए वाले में हमने यू एन अन लिखा है, ठीक है। बी वाले में हमने बच्चों डी आई एस डिस लिखा है। सी में हमने डी आई एस डिस लिखा है, ठीक है। इसी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो अन, डिस, डिस और इसमें हमारा आएगा अन, ठीक है। चौथे तक कंप्लीट।
पाँचवें में हमारा आएगा IMM, छठे में हमारा आएगा IMM, पाँचवें में हमारा आएगा MIS मिस, मतलब ये जो G वाला है इसमें MIS मिस, H वाला जो हमारा इसमें आएगा UN, तो हमारा बनेगा वर्ड अननोन। अगला क्या है रेगुलर, रेगुलर में IR बच्चों लगेगा, क्या बनेगा इर्रेगुलर। फिर हमारा है लीगल, इसमें IL लगेगा तो क्या बनेगा इल्लीगल। अब हमारा इसी का अगला क्वेश्चन, ऐड द सफिक्स टू द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंग वर्ड्स। तो फ्रेंड में बच्चों हम LY जोड़ेंगे तो फ्रेंडली बन जाएगा, ठीक है। ए वाले में L और Y आपको जोड़ना है। इसके बाद ब्यूटी में आप FUL जोड़ोगे तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा ब्यूटीफुल। फिर हमारा है सॉफ्ट, सॉफ्ट में हम NESS जोड़ेंगे तो सॉफ्टनेस बनेगा। अगला है चाइल्ड, इसमें ISH जोड़ेंगे तो चाइल्डिश बनेगा। अगला है फियर, फियर में हम लेस जोड़ेंगे तो फियरलेस बनेगा LESS। फिर बच्चों हमारा स्लो है, स्लो में हम क्या जोड़ेंगे LY तो क्या बनेगा स्लोली। डार्क में हम क्या जोड़ेंगे NESS तो डार्कनेस हमारा बनेगा। अगला हमारा है एक्ट, एक्ट में FUL जोड़ेंगे तो एक्टफुल बनेगा। फिर है ग्रेट, ग्रेट में NESS जोड़ेंगे तो ग्रेटनेस बनेगा। होम में बच्चों हम क्या जोड़ेंगे LESS तो होमलेस बनेगा। अब हमारा वर्कशीट नंबर 17, चलिए इसे हम देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर, रीड इट अलाउड टू योर फ्रेंड एंड देन इन पेयर राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हेलो माय नेम इज अ चेयर, आई एम अ मेड ऑफ वुड एंड आयरन, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज टेबल, इस प्रकार से दिया है। और जस्ट नीचे जो हमें दिया है इसे हम कंप्लीट करेंगे तो एक फ़ोन की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। नाम में हमने लिखा मोबाइल फ़ोन और फिर हमने लिखा आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आई एम यूज़फुल फॉर टॉकिंग टू पीपल, आई एम वेरी यूज़फुल टू मैसेज, आई एम यूज़फुल टू टेक फोटोज़। ठीक है, यानी कि मेरा नाम मोबाइल फ़ोन है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हूँ और मेरा उपयोग आपस में बातचीत करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ में मैसेज भेजने के कार्य में भी काम आता हूँ और फ़ोटो भी हम इससे ले सकते हैं। फिर हमें दिया था एक बैग, ठीक है, तो बैग हमें दिया है तो बैग का क्या करेंगे हेलो माय नेम इज़ बैग, आई मेड ऑफ क्लॉथ। ठीक है, मतलब मेरा नाम बैग है, मैं कपड़े से बना हुआ। आई एम यूज़फुल फॉर ट्रैवलिंग, तो मैं ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करने के लिए सहायक हूँ। आई एम यूज़फुल फॉर स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों के काम भी आता हूँ। आई हैव मैनी कलर्स एंड शेप्स, मेरे बहुत सारे कलर हैं और शेप्स हैं। अभी हमारा वर्कशीट नंबर 18, सर्च द वर्ड दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। हमें ऐसे शब्द ढूंढना है जिनका मीनिंगफुल सेंटेंस बने और ऊपर से नीचे और राइट साइड में छिपे हुए हों। तो कौन कौन से वर्ड हैं बच्चों, हमने सारे पे कर दिया है, आप भी कर लोगे। ठीक है, चेयर बन रहा है, ग्लोब बन रहा है, मैप बन रहा है, बुक बन रहा है ना, ऐसे बेल बन रही है, बहुत सारे वर्ड्स हमारे बन रहे हैं। जैसे जैसे हमने अंडरलाइन किया है ऐसे आपको कर लेना है। मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में हमें वर्ड दिए हैं इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहला हमने बनाया दिस इज अ बोर्ड, दूसरा हमने बनाया दिस इज माई बैंक, तीसरा हमने बनाया देयर इज अ लाइब्रेरी, चौथा बनाया विजिट इन क्लासरूम, पांचवा दिस इज अ मैप, छठा दैट इज अ ग्लोब, सातवां टीचर राइट वर्क फ्रॉम चौक, वर्ड फ्रॉम चौक, द पियोन रिंग्स बोल्स, नौवा हमने बनाया द टीचर टीच स्टूडेंट। चलिए वर्कशीट नंबर 19 हमारी स्टार्ट हो जाती है। गिवन बिलो आर सम इमेजेस एंड कन्वर्सेशन बिटवीन देम, रीड वन सेंटेंस एंड राइट द पॉसिबल रिस्पॉन्सेस। तो ये आपको एक सेंटेंस पढ़ना है, फिर इसका रिप्लाई आपको करना है। जैसे कि विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को कॉल करोगे, तो हमने यहाँ पर लिखा यस आई कॉल योर ब्रदर राइट नाउ, हाँ मैं अभी आपके भाई को कॉल करता हूँ। फिर यहाँ पर एक तितली है, यू कैन नॉट टेक हनी, इसने यहाँ पर हमने लिखा कैन आई टेक हनी, ये बच्ची पूछ रही है क्या मैं शहद ले सकती हूँ, तो ये बोल रही है यू कैन नॉट टेक हनी, यानी कि आप शहद नहीं ले सकते। फिर हमने क्या लिखा कॉपी, यस यू कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन मी, तो कॉपी क्या बोल रही है हाँ तुम कुछ शब्द मेरे अंदर लिख सकते हो। तो पेन यहाँ पर पूछ रहा है कैन आई राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन यू, क्या मैं कुछ शब्द आपके अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, आई विल बेट यू विथ वाटर, तो बादल यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुम्हें पानी से भिगा दूंगा। तो यहाँ पर रेनकोट क्या बोल रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल यू कैन नॉट मेक मी बेट, कि तुम मुझे पानी से नहीं भिगा सकते, यह क्या है इम्पॉसिबल है।
अब जो हमारा वर्कशीट नंबर 20 आ जाती है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया है गिवन बिलो इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन रीड एंड यूजेस बिलो सेंटेंसेस। तो इसमें क्या करना है, माई मदर एंड आई आर स्ट्रॉन्ग। सेकेंड में हम क्या, माई मदर एंड आई आर स्ट्रॉन्ग, वी आर स्ट्रॉन्ग। पहले वाला तो हमें ऑलरेडी दिया है। अब क्या लिखेंगे, यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री, तो हम क्या करेंगे, यू आर एंग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यू। नेक्स्ट है यू एंड आई आर हैप्पी, तो इसमें हमारा क्या आएगा, वी आर हैप्पी, BEWE लिखोगे। आई एम बोर्ड, इसमें बच्चों आपका आई आएगा। दिस कैट इज़ फैट, इसमें हमारा क्या आएगा, इट इज़ फैट, IT। माई अंट इज़ सैड, तो इसमें हमारा क्या आएगा, सी इज़ सैड, यानी कि SHE, सी आप यहाँ पे लिखोगे। अगला है एलिफेंट आर ग्रे, तो एलिफेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, THEY, दे, यहाँ पे आपको लिखना है THEY, दे आर ग्रे। फिर आपको यहाँ पर आई लिखना है। अगला हमारा क्या, कमल एंड देसराज आर स्पॉटी, तो इसमें बच्चों THEY, दे आप लिखोगे। नेक्स्ट में इसके बाद भी THEY, दे आपको लिखना है। फिर जो आपका दिया है 11वां, इसमें भी THEY, दे लिखना है। शीतल इज स्कैड, इसमें SHE, सी आपको लिखना है। अगला हमारा है काउ गिव अस मिल्क, इसमें हमें क्या लिखना है, इट, IT, ठीक है, IT, इट। अब हमारी वर्कशीट नंबर 21, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। सेकेंड हम देखते हैं, लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन दिस राइम। तो बच्चों कलर और एक्शन वर्ड हमें लिखना है। तो कलर हमने लिखा है रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, पर्पल, ठीक है। एक्शन वर्ड में लिखा सेक, पेट, होप, टर्न, जंप। अब हमारी वर्कशीट नंबर 22, गिवन आर सम फूड आइटम्स, राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यू कैन टेक हेल्प द बॉक्स गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर कुछ हमें चीज़ों के नाम बताए गए हैं। इन चीज़ों को बनाने में किस किस चीज़ सामग्री का उपयोग हमें करना होता है वह हमें बताना है। जैसे कि दाल बाटी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें चाहिए रहते हैं वह हमें बताना है। तो नमक चाहिए, पानी चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, दाल, ग्रीन चिली, घी, ठीक है। और भी चीज़ हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि आटा, बीट, ठीक है। फिर खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए होता है, शुगर राइस यानी कि राइस चाहिए होते हैं, शक्कर चाहिए होती है, नट्स, आलमंड। चूरमा बनाने के लिए गेहूं का आटा चाहिए, घी चाहिए, शुगर, बाजरा, गुड़, नट्स। इसके बाद रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए, बाजरा चाहिए और सॉल्ट चाहिए। सब्जी बनाने के लिए नमक, घी, ऑयल, चिली, ऑनियन, पटेटो, कैरेट, सांगरी, टर्मरिक, ठीक है। ये हमारे होती कंप्लीट। चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो वर्कशीट नंबर 23 हमारे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। काउ गिव्स अस मिल्क, इसमें हमारा आ जाएगा GIVES, गिव्स, ठीक है। सेकंड में हमारा आएगा COOKS, कुक्स। थर्ड में हमारा आएगा लीव्स, LIVES। फिर हमारा फोर्थ में हमारा आएगा GO, गो। फिर है पांचवा दे प्ले, तो PLAY, प्ले हमारा आएगा। छठा है आई लाइक, तो LIKE, लाइक आएगा। सातवां है हैज़, HAS, हैज़ आएगा। आठवां है हैव, HAVE, हैव आएगा। नौवां है हैव, HAVE, हैव आएगा। 10वां है हैव, HAVE, हैव आएगा। अभी हमारा वर्कशीट नंबर 24, चलिए इसे हम देखेंगे। प्लांटिंग फ्लावर्स, रीड द पैराग्राफ एंड पुट द इवेंट इन द ऑर्डर एज द हैपेंड इट। तो हम वर्कशीट नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। प्लांटिंग फ्लावर से रिलेटेड दी है बच्चों। इसमें ओनली 1 नंबर्स आपको लिखने हैं। पहली वाली जो जगह, इसमें आपको 7 लिख लेना है, इसमें आपको 6, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, फिर आपको 2 लिखना है, इसके बाद में आपको 4 लिखना है। 4 के बाद में बच्चों आप क्या लिखोगे, 1, ठीक है। फिर आप लिखोगे 5 और इसके बाद आपको लिखना है 6। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब है वर्कशीट नंबर 25, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड सर्च बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स। तो ये हमें दिया है। अब हमें बच्चों देखिए ये चीज़ें लिखनी है। थिन का आप क्या लिखोगे, फेट, थिन मतलब होता है पतला, फेट मतलब होता है मोटा। वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद, तो इसका ब्लैक लिखेंगे, BLACK।
BLACK, बच्चों ओ की जगह ए लिख लीजिएगा, ठीक है। BLACK ब्लैक। आफ्टर का हम लिखेंगे V4। टोल, टोल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। इसके बाद में हेट, हेट का हम लिखेंगे लव, हेट मतलब घृणा करना, लव मतलब प्यार करना। नॉइसी, नॉइसी का हम करेंगे क्वाइट। अब है राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिमिलर क्या होगा? लवली। मॉडर्न का होगा न्यू। अनहैप्पी का होगा सैड। बिग का होगा हग। फॉय का होगा एनिमी। हैप्पी का होगा ग्लैड। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 26। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पेयर विद अ फ्रेंड इन क्लास एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन नो वेक डे इन योर स्कूल। राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडे। सम वर्ड्स अबाउट नो वेक डे, तो यहाँ पर हमने लिखा प्ले, आउटडोर, हॉल, गेम्स, असेंबली, जज, क्लास, टीचर्स, विनर्स, इंडोर, इंडोर, स्टूडेंट, लव। वी प्ले ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे? ऑन सैटरडेज वी हैव नो वेक डे एट स्कूल, वी डोंट कैरी बैग्स and instead we do fun activities. We play games like football, cricket and badminton. Sometimes we do art and craft or watch educational videos. It's a fun and relaxing day. अब हमारा वर्कशीट नंबर 27। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ चांद बावरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये चांद बावरी अवानेरी से रिलेटेड कुछ जानकारी दी है, इसे रीड करना। हु बिल्ट चांद बावरी, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे किंग चंदा ऑफ निकुंभा डायनेस्टी। यानी कि चंदा बावड़ी किसने बनाई थी? तो राजा ने बनाई थी निकुंभा डायनेस्टी के, ठीक है। वेर इज चंद बावरी सिचुएटेड, चंद बावरी कहाँ पर स्थित है? तो अवानेरी इन राजस्थान, राजस्थान के अवानेरी में। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ अवानेरी, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो आभा नगरी प्राचीन नाम है। इन विच सेंचुरी वाज चंद बावरी बिल्ट, कौन सी सेंचुरी में बनाई गई थी? तो ड्यूरिंग एट 9th सेंचुरी, यानी कि 8वीं-9वीं सेंचुरी में। डू यू फाइंड स्टेबल बावरी इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में कोई बावरी वगैरह मिलती है? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नो तो नो कर दीजिएगा। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ लॉन्ग नैरो पैसेज इन अ बिल्डिंग, तो इसमें एलिवे आप लिखेंगे। चलिए वर्कशीट नंबर जो आपकी 27 है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब वर्कशीट नंबर 28 हम सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटेंसी दी है यूजेस पंक्चुएशन मार्क एप्रोप्रिएटली। रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों हमने आंसर क्या किया? कैटन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसका हमने आंसर किया कैटन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। व्हाट इज़ योर नेम, इसका होगा व्हाट इज़ योर नेम। लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा है। प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो प्रीति, लक्षिता, स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ही आस्क मी वेयर डू यू स्टडी, ही आस्क मी, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, फिर लिखा वेयर डू यू स्टडी, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क आखिरी में। अगला है वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, तो वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन करके हमें इसे रीराइट करना था, यानी कि सेम ही लिखना था, बस पंक्चुएशन सही करनी थी। तो हम यहाँ पे हमने लिखा When I was a child, I could talk. When I was 6 years old, I learned language. I could speak 2 languages. Now I am 10 years and I can speak 3 languages. I live in Jaisalmer. आगे बच्चों वर्कशीट नंबर 29। राइट 5-10 सेंटेंसेस अबाउट द प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। क्या करना है? 5-10 सेंटेंस आपको लिखना है अगर आपने समर यानी कि गर्मी के टाइम पर कहीं घूमने गए हों उस बारे में। इफ़ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, अगर आप किसी जगह पर नहीं गए, देन राइट व्हाट यू डिड एट होम, तो आपको ये बताना है कि आपने घर पर क्या किया ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है। यानी कि गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती हैं तो आप कहीं अगर घूमने गए हैं तो उस जगह के बारे में आपको लिखना है, और घूमने नहीं गए, घर पर रहे, तो घर पे आपने क्या काम किया वह बताना है। अब बच्चों अगर आप घूमने गए उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता रहा हूँ, घूमने नहीं गए, घर पर रहे, तो घर पर आपने क्या क्या किया वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखिएगा, और आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना आता तो फिर आप ये लिख सकते हो।
ड्यूरिंग माई समर ब्रेक यानी कि गर्मियों की छुट्टी में आई विजिटेड जयपुर यानी कि मैं जयपुर गया। बी एक्सप्लोर एंड आमेर फोर्ट और वहाँ पर हमने आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर किया यानी कि देखा। एंड हवा महल, साथ ही में हवा महल भी देखा। द कलरफुल मार्केट और वहाँ का कलरफुल रंग बिरंगा मार्केट यानी कि बाजार भी देखा। एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड और वहाँ के जो स्ट्रीट फूड थे वह भी हमने देखे। वर अमेजिंग, ठीक है, वे बहुत ही टेस्टी थे। इफ़ आई स्टे होम, अगर मैं घर रुका है ना तो घर पे क्या क्या, आई वुड रीड बुक्स यानी कि मैंने बुक्स पढ़ी। वॉच मूवीज़, मूवी यानी कि फिल्में देखी। एंड प्ले विथ फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में खेला। आई डू ऑल्सो हेल्प विथ कुकिंग एंड गार्डनिंग और मैंने खाना बनाने में और गार्डनिंग करने में भी मदद की। इट वुड स्टिल बी फन और इसमें मुझे मज़ा आया। बच्चों वर्कशीट नंबर 30 आपकी आ जाती है, चलिए इसे हम देखेंगे। लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। इट इज़ वेरी ह्यूमिड टूडे, इसका बनेगा वी आर ट्रेवल्ड बाई दिस ह्यूमिडिटी। दिस इज अ मैंगो क्रॉप, इसका बनेगा दिस इज अ बनाना क्रॉप। अगला हमारा है देयर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, इसका बनेगा दिस नेस्ट इज बिल्ट बाय अ स्पैरो। माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, इसका बनेगा माई काउ हैज़ अ टेल। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, इसका बनेगा दिस पार्क लुक्स वंडरफुल। इट इज़ अ डीप रिवर, इसका बनेगा इट इज़ अ डीप वेल। अब है हमारा वर्कशीट नंबर 31, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इन्हें हमें मार्क करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 3, 4, 5, 1 और 2 ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार समझिए। यू माइट हैव सीन मैनी सच ए साइन बोर्ड ऑन द रोड, आपने बहुत तरह के साइन बोर्ड रोड पर देखे होंगे। ऑन द रोड, लुक एट द गिवन साइन बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। तो कौन सा साइन बोर्ड किस काम के लिए होता है वह हमें यहाँ पर बताना है। यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड ऑफ लिमिट हियर, तो पहले वाला क्या है 30, ये स्पीड लिमिट का है इसलिए इसमें हमने पहला लिखा। इसी प्रकार से बच्चों सारों को देख करके ओनली ये नंबर डाल लेने हैं। इस पहले वाले पे 3, सेकंड में 4, तीसरे वाले पे 5 नंबर डालोगे, 4 वाले पे 1 और 5 वाले पे 2। ड्रॉ मोर ऑफ दिस साइन बोर्ड्स यू सी ऑन योर सराउंडिंग, आपको और भी साइन बोर्ड बनाने हैं जो आपने आपके आसपास दिखे हो, तो ये साइन बोर्ड आप बना सकते हो। अब हमारा वर्कशीट नंबर 32 है, चलिए इसे देखते हैं। ही सेट अंडर अ ट्री ही वॉज टायर्ड, इसका होगा ही सेट अंडर द ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। फिर सेकंड में हमारा क्या आंसर होगा, माई ब्रदर लाइक मैंगोज एंड बनानास। थर्ड में हमारा क्या होगा, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। फोर्थ में हमारा होगा सोनम बोन द रेस बिकॉज सी वाज रन वेरी फास्ट। पाँचवें में हमारा आंसर बच्चों होगा पिंकी वर्क हार्ड बट सी डिड नॉट पास। छठे में हमारा आंसर होगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट सी डिड नॉट कम। सातवें में आंसर होगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। आठवें में हमारा होगा प्रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज सी लॉस हर बुक। नौवें में हमारा आंसर होगा शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग। 10वें में आंसर होगा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 33 है, इसे रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पोएम को हमें रीड करना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देने। राइट द लाइन विच सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्नैक वाज हार्मलेस, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक। ये हम लिखेंगे व्हाट डू स्नैक ईट, स्नैक सांप क्या खाता है, तो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े खाता है, तो इंसेक्ट हमने यहाँ पर लिखा। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नैक, अगर आप सांप को देखते हो तो आप किस प्रकार का रिएक्ट करते हो। आई विल शाउट यानी कि हम चिल्लाते हैं, तो डी ऑप्शन आई विल शाउट हमने लिखा। कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजरस, क्या आप कुछ ऐसे सांपों के नाम बता सकते हो जो डेंजर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉबरा, वाइपर, किंग कॉबरा एंड रसल वाइपर, ठीक है। इन सभी में जहर होता है और ख़तरनाक होते हैं। वर्कशीट नंबर 34, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड देन राइट द आंसर्स। इस पिक्चर को देखना, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना, फिर आंसर देने। हैव यू ईवर बीन टू अ बस स्टैंड, क्या आप कभी बस स्टैंड पर गए हो, तो आंसर हम लिखेंगे यस आई हैव गॉन द बस स्टेशन। वॉट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, आपने बस स्टैंड पर क्या देखा, तो आंसर हमने लिखा आई सॉ टिकट हाउस यानी कि मैंने टिकट का हाउस देखा, बस देखी और शॉप्स यानी कि दुकानें देखी एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर। व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर किस प्रकार की दुकानें थी, तो आंसर हमने लिखा टी यानी कि चाय की, फ्रूट्स यानी कि फलों की, और क्लॉथिंग शॉप्स यानी कि कपड़ों की। वेयर डिड यू ट्रैवल बाय द बस, आप बस से ट्रैवल क्यों करते हो,
वेयर डिड यू ट्रैवल बाय द बस, आपने बस से कहाँ कहाँ पर ट्रैवल यानी कि यात्रा की। आंसर में हमने लिखा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा रामनगर बस स्टैंड। आपको बस स्टैंड का नाम लिखना है जहाँ पर आप गए हों, ठीक है। जैसे आपके गांव में है, आपके शहर में है, तो जयपुर बस स्टैंड लिख दोगे, और इस प्रकार से आपके गांव का नाम लगा करके बस स्टैंड उसके पीछे लिख दीजिएगा। वर्कशीट नंबर हमारी 35 आती है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड सिकांजी। चलिए बच्चों, इसके आंसर हम देखेंगे। ये आपको आंसर में लिखना है पहले के। टेक वाटर इन अ जग एज नीड, टेक सम लेमन्स, कट देम इन 2 पीसेस। शिकंजी बनाने की आपको पूरी प्रक्रिया बनानी है, किस प्रकार से शिकंजी बनाते। तो हमने किस प्रकार से बनाते शिकंजी। टेक वाटर इन अ जग, यानी कि एक जग में पानी लो जितना ज़रूरत हो। टेक सम लेमन, तो कुछ जो है लेमन है वह लो, लेमन यानी कि नींबू। कट देम इंटू 2 पीसेस, और उन्हें 2 पीस में काट लो। स्क्वीज देम प्रॉपरली, और फिर उन्हें अच्छे से निचोड़ लो। देन स्टायर वेल विथ द स्पून, स्ट्रेन द लेमोनेड विथ स्ट्रेनर इनटू द जग। नाउ पोर द लेमोनेड इनटू द ग्लास, सर्व। ठीक है। राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम, आपको प्रोसेस बतानी है कि आपके घर में चाय किस प्रकार से बनाई जाती है। इट टुक सम वाटर इन अ पॉट, पहले में हम क्या लिखेंगे, बॉयल वाटर ऑन द गैस स्टोव, यानी कि सबसे पहले गैस स्टोव जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। ऐड टी लीव्स एंड लेट इट समर, फिर उसमें चाय पत्ती टी डालते हैं और उसे उबलने देते हैं। पॉर मिल्क एंड ऐड शुगर, फिर उसमें दूध डालते हैं और शक्कर डालते हैं और 2-3 मिनट तक उबालते हैं। स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, फिर उसे जो चाय होती है उसे कप में छान लेते हैं। सर्व एंड एंजॉय, सर्व करके एंजॉय करते हैं। वर्कशीट नंबर हमारी 36 है। चलिए इसे देखते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। तो बच्चों पहले में हमारी गैदर आएगी, गैदर्ड। सेकंड में बैंड, फिर यहाँ पर आप राइट भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बच्चों लेफ्ट लिखना है। यहाँ टुक, यहाँ ब्लू, रैन, केम, डिड, बोन और फेल्ट। फिर है बी वाला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच्चों आ जाएगा बी के पहले में बिल्ट, दूसरे में बेंट, तीसरे में लिव्ड, चौथे में बोन और पाँचवें में सेलिब्रेटेड। अब हमारा वर्कशीट नंबर 37। फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद बोट। व्हाट इज दिस, आंसर क्या लिखा है, दिस इज डस्टबिन। व्हाट इज दैट, दैट इज अ रिवर। अब वो दिस इज अ फ्रूट बास्केट, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, व्हाट इज दिस, और इसमें क्या प्रश्न बनाएंगे, व्हाट इज दैट। नेक्स्ट में हम क्या प्रश्न बनाएंगे, व्हाट इज दिस। छठे में हम बनाएंगे व्हाट इज दिस। सातवें में भी व्हाट इज दिस। आठवें में भी व्हाट इज दिस। वर्कशीट नंबर हमारी 38 आ जाती है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के ऊपर, माय ग्रैंड पेरेंट के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट। ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इनकी हेल्प से। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, माय ग्रैंड पेरेंट इज द रूट ऑफ आवर फैमिली एंड टीचर्स अस गुड वैल्यू लाइक काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। तो वह सारी जो परिवार है उसकी जड़ है, और वे हमें काइंडनेस यानी कि दयालुता और सभी की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है। एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड केयर ऑफ अस, और वे हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी चिंता फिक्र करते हैं। दे आर सेल्फलेस लव, यानी कि वे बिना किसी इच्छा के हमसे सेल्फलेस लव करते हैं, प्यार करते हैं। विरिंग आवर फैमिली क्लोजर एवरी डे, और वे हमारी फैमिली को प्रतिदिन पास लाते हैं। अब हमारा है वर्कशीट नंबर 39। तो करना क्या है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन आपको जो डिटेल्स एप्लीकेशन में दी है इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। जैसे कि यू आर खुशबू, आपका नाम खुशबू है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर में क्लास 8 में पढ़ते हो। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आपको फीवर आया है और आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए। तो हमने एप्लीकेशन कैसे लिखी, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर। सब्जेक्ट में डाला लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए। सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट इवनिंग, सो एम्बल टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम 8 October to 10 October। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days ओनली। थैंकिंग यू, यूर ऑबिडियंटली खुशबू। क्लास आप डालोगे। चलिए बच्चों, अब आपका वर्कशीट नंबर 40 आ जाता है, इसे हम देखते हैं। कॉम्पिटेंसी दी है, यूज़
active voice into passive voice appropriately. Read the sentences. Rohan sing a song. तो a song is sung by रोहन. फिर दूसरे में आप लिखोगे हर, तीसरे में लिखोगे बाय हेमंत सर, चौथे में लिखोगे रीड बाय रेखा, पांचवें में लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन, छठे में लिखोगे हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला, सातवें में लिखोगे अ मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, आठवें में लिखोगे डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा, नौवें में आएगा द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाय देम, दसवें में आएगा अ कॉन्सर्ट इज गोइंग टू वी अटेंड बाय अस टुनाइट। वर्कशीट नंबर हमारी 41 आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 41 में आपको करना क्या है, ये बॉक्स में जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं बस यह आपको लिख लेनी है। चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। बैकपैक, राइस, एडमिट कार्ड, ट्रेन टिकट, इन्विटेशन, वाटर बोतल, लेंटिल्स, पेन, लगेज, केक, स्नैक, वेजिटेबल, वाटर बोतल, बलून्स, सनग्लासेस, घी और ऑयल, बोझ, फूड स्नैक्स, डेकोरेशंस, सनस्क्रीन, सॉल्ट, एक्स्ट्रा पेन, ब्लैंकेट, स्नैक्स, फर्स्ट एड किट, टर्मरिक पाउडर, हैंडकरचीफ, मोबाइल फ़ोन, पार्टी गेम्स, कैमरा, क्यूमिन सीड्स, मास्क, बुक एंड मैगजीन, गिफ्ट, आईडी कार्ड, वाटर, आईडी प्रूफ, हेडफोन, पार्टी हैट्स, प्रॉप्स। चलिए इसके बाद में 42 वर्कशीट आपकी आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। गिवन बिलो आर सम रिडल्स फॉर यूर एंड रीड देम इनटू राइट द करेक्ट आंसर। तो वर्कशीट नंबर 42 में हमें क्या करना है, गिवन बिलो आर सम रिडल्स फॉर यूर, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो कुछ हमें चीज़ें दी हैं, जैसे कि आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ, आई हैव 4 legs और मेरे 4 पैर हैं, आई ईट ग्रास और मैं घास खाता हूँ, आई गिव मिल्क और मैं दूध देता हूँ। तो ये क्या हो सकती है, तो ये बच्चों काव हो सकती है, यानी कि गाय। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, काव। आई लिव इन अ वाटर, मैं पानी में रहती हूँ, आई कैन स्विम और मैं तैर सकता हूँ, आई हैव फिन्स और मेरे क्या फिन्स होते हैं। तो इसमें बच्चों हमारी क्या आएगी, मछली यानी कि फिश। आई एम ए टोल एंड बिग्स, मैं टोल यानी कि लंबा और बड़ा हूँ, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक और मेरी जो गर्दन है बहुत लंबी है, आई ईट लीव्स यानी कि मैं पत्तियाँ खाता हूँ। तो ये क्या होता है, जिराफ होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जिराफ। अगला है आई डू नॉट हैव लेग्स, यानी कि मेरे पैर नहीं होते, बट आई कैन रन वेरी फास्ट, आई हिस। तो बच्चों मेरे पैर नहीं होते लेकिन मैं बहुत तेज़ चलता हूँ, तो कौन, स्नेक यानी कि सांप होगा। अगला हमारा है आई एम बिग एंड डेंजरस, मैं बहुत बड़ा और डेंजरस हूँ, आई एम कोल्ड किंग ऑफ जंगल और मुझे जंगल का राजा कहा जाता है। तो लॉयन यानी कि शेर होगा। आई ईट माइस, आई एम लॉन्ग, आई हैव शार्प टीथ। इसमें बच्चों हमने आई ईट माइस यानी कि मैं क्या खाता हूँ, माइस खाता हूँ, आई एम लॉन्ग और मैं लंबा हूँ, आई हैव शार्प टीथ। तो यहाँ पर बच्चों हमने स्नैक लिखा। आई एम अ पेट यानी कि मैं पेट, एक पालतू जानवर हूँ, आई हैव लॉन्ग टेल यानी कि मेरी जो पूंछ होती है लंबी होती है, आई वॉक और मैं भौंकता हूँ। तो ये क्या बच्चों, डॉग आएगा यानी कि कुत्ता। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस, इनके लिए हमें एक सेंटेंस में लिखना था, जैसे कि 12 मंथ पीरियड, 12 महीनों को हम क्या कहते हैं, एक साल। बॉयज़ गर्ल्स बेबी CTC, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। एन एरिया विथ मैनी ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, जब हमें सूरज नहीं दिखाई देता, उसे क्या बोलते हैं, नाइट यानी कि रात। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू आर इल, वो तो आप इसमें करोगे डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, इसे हम बोलेंगे पैलेस, जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं उसे पैलेस बोलते हैं। द मदर ऑफ़ योर फादर, जो आपकी पिताजी हैं उनकी माताजी को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर। अभी हमारा वर्कशीट नंबर 43, टेक इंटरव्यू ऑफ एनी 4 टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। आपके किन्हीं 4 टीचर का इंटरव्यू आपको लेना है और नीचे लिखना है। व्हाट इज योर नेम, यानी कि उनसे नाम पूछना है, जो भी नाम बताएं यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मोहन कुमार लिखा। विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, हमने यहाँ पर रामगढ़ लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबी यानी कि आपको क्या क्या पसंद है, तो रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट हमने लिखा। वाई डू लाइक दोस हॉबीज़, आपको यह हॉबी क्यों पसंद है, बिकॉज आई लाइक गेम्स, तो हमने यहाँ पर लिखा कि क्योंकि मुझे गेम्स पसंद है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता, आपकी टीचर से ये सभी चीज़ें पूछ करके आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि टीचर के बारे में लिखना है, टीचर की जानकारी आपको तो टोटल पता नहीं होगी, तो उनसे ही पूछना होगा। तो यहाँ पर 12/6/99 हमने डाला। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, तो क्रिकेट डालेंगे। हु इज़ योर फेवरेट हीरो, तो आधा शर्मा हमने डाला। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, दाल बाटी चूरमा डाला। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, इंग्लिश हमने डाला। हु इज़ योर आइडल पर्सन इन लाइफ, तो नेल्सन मंडेला हमने डाला। अब जो वर्कशीट नंबर 44 आ जाता है,
गेदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। जिस शहर या गाँव में आप रहते हो वहाँ की जानकारी आपको एकत्रित करनी है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि नाम, तो हमने यहाँ पर जयपुर लिखा, डिस्ट्रिक्ट भी हमारी जयपुर है, वही लिखा हमने। स्टेट यानी कि प्रदेश कौन सा, राजस्थान, तो वही लिखेंगे। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आपको लिखना है कि आपके गांव या शहर में कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या है वह, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन का नाम आपको लिखना है। इसके बाद में टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस का नाम आपको लिखना है, यानी कि आपके आसपास जो भी हो। हमने महादेव मंदिर लिखा, आपके यहाँ कोई मंदिर या कोई प्लेस ऐसी हो लिख सकते हो। टू विंग्स यू लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, दो चीज़ें जो आपको, थिंग्स जो आपको पसंद हो आपके गांव या शहर में, तो हमने स्कूल, यहाँ का स्कूल और हॉस्पिटल पसंद है, ये हमने लिख दिया। नाउ यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू कंपोज अ पैराग्राफ अबाउट योर सिटी एंड प्लेस। तो यहाँ पर हमने लिखा आई लिव इन जयपुर, इट इज़ इन जयपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, स्टेट राजस्थान। करना क्या है, नाउ यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे कंपोज करना है पैराग्राफ में आपके गांव या शहर की। तो बच्चों आप जिस जगह रहते हो उसका लिखिएगा, ठीक है। और इट इज़ इन जयपुर यानी कि कहाँ पर स्थित है वह लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ज़िले का नाम लिखना है, स्टेट यानी कि प्रदेश का नाम लिखना है, राज्य का। फिर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है, मतलब उसमें क्या क्या विशेषता है। तो जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल एज द लेटेस्ट सेंसस। वर्कशीट नंबर हमारी 45 आ जाती है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। आई वांटेड टू गो अक्रॉस द रिवर, पहले में अक्रॉस आएगा। सेकंड में आएगा द रिंग वाज केप्ट इन अ बॉक्स हिडन अंडर द बेड। तीसरे में बिफोर आएगा बच्चों। चौथे में हमारा आएगा आफ्टर। पाँचवें में हमारा आएगा अक्रॉस। छठे में बच्चों लिखेगा इन। सातवें में आएगा बिहाइंड। आठवें में आएगा बिफोर। वर्कशीट नंबर 46 अब हम सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग राइम, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स विथ योर टीचर। तो ये तो आपको पढ़ना है और आपके टीचर से डिस्कस करना है। आंसर हमें यहाँ से लिखना रहेगा। नाउ यूज देम इन योर ऑन वर्ड्स। स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप इन क्लास। स्टेयर, डोंट स्टेयर एट अदर्स। पिक योर नोज, नेवर पिक योर नोज इन पब्लिक। प्लीज, प्लीज हेल्प मी। ड्रैग, डोंट ड्रैग योर फीट। हैंकी, डू यू हैव अ हैंकी। अब वर्कशीट 47 हमारी आ जाती है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 10 लाइन्स यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। कुछ क्लूज हमें नीचे दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग पिक्चर हमें देखनी है और फिर हमें कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखनी है। तो लाइन हमने क्या लिखी, द ब्लेजर गैदर्ड अंडर अ ट्री इन द इवनिंग फॉर अ मीटिंग लेड बाय द सरपंच। अ मैन एंड वुमेन discussed the issue of irregular electricity. Women shared their problems and men suggested improvement. देखिए हिंदी में आपको बताता हूँ, जो ब्लेजर है वह एक शाम के टाइम पर एक वृक्ष यानी कि पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए हैं मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग को जो सरपंच है वहाँ का वह लीड कर रहा है। मेन और वुमेन जो आदमी हैं और पुरुष हैं वह डिस्कस कर रहे हैं क्या, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट की समस्या को। इरेगुलर यानी कि कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती। वुमेन शेयर विद प्रॉब्लम्स, जो महिलाएं हैं वे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं और जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसका सजेशन दे रही हैं। द सरपंच एप्रिसिएटेड, जो सरपंच है वह उनकी सराहना कर रहा है ना, उनके पार्टिसिपेशन के लिए। और वह डिसाइड करते हैं रिपोर्ट द इशू हायर अथॉरिटीज़ की, जो हायर अथॉरिटी है उसे इस बारे में जानकारी देंगे। सो कैसिंग यूनिटी इन सॉल्विंग विलेज प्रॉब्लम्स। अब हमारा वर्कशीट नंबर 48। लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द गिवन राइम एंड सिटी एंड विलेज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर विलेज बॉय, समवन लिव्ड नियर, सिटी बॉय, देयर वर मीडोज, वुड्स एंड लैंड्स, ये आप लिख लीजिएगा बॉक्सेस में। फिर आपको यहाँ पर सिटी और विलेज में टिक करना है। अगर आप सिटी में रहते हो तो वो लिखिएगा, विलेज में रहते हो तो विलेज पे टिक कीजिएगा। लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज और सिटी। ऐसी 2 चीज़ें जो आपके गांव शहर में आपको पसंद हो वह आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर टेम्पल लिखा और पॉन्ड यानी कि तालाब लिखा। अब हमारी वर्कशीट नंबर 49 आ जाती है, चलिए इसे हम देखेंगे। तो इसमें ओनली ऑन वर्ड्स को अंडरलाइन करना था। श्रद्धा को किया, वुमेन को किया, हॉनेस्टी को, उदयपुर को, अनंत को, ब्रदर को, वायरल को और क्रिकेट को। अब बच्चों लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। तो ये आप लिख लो बॉक्स में, ठीक है। प्रॉपर नाउन वाले एक साइड, कॉमन नाउन वाले एक साइड, कलेक्टिव नाउन एक साइड, मटेरियल नाउन एक साइड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक साइड।
सारी चीज़ें आपको यहाँ से लिख लेना है। वर्कशीट 50 हमारी आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट द आंसर। पेयर बनाना है आपको अपने दोस्तों के साथ में, इस पिक्चर को देखना है और फिर डिस्कस करना है, इसके बाद में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, आप क्या सोचते हो कि यह जगह कौन सी है? तो फेयर हमने लिखा यानी कि यह मैली की जगह है। हुई चूसिंग द माउस, तो इसमें हम लिखेंगे कैट। नेम डिफरेंट वेजिटेबल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, अलग अलग तरह के वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के नाम बताने हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो कैरेट एंड पटेटोस हमने लिखा। व्हाट आर पीपल डूइंग, यानी कि जो व्यक्ति हैं वह क्या कर रहे हैं? तो हमने यहाँ पर बच्चों लिखा परचेसिंग थिंग्स एंड एंजॉइंग फेयर। व्हाट इज़ द वुमेन कैरिंग इन द बास्केट ऑन द हर हेड, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे बच्चों फिशेस। द प्लेस वेयर मिल्क इज़ बीइंग सोल्ड इज़, इसमें हम लिखेंगे डेयरी। स्पॉट द क्राउड दैट इज़ ईटिंग ग्रैंस, सर्कल इट। अभी हमारा वर्कशीट नंबर 51। चलिए बच्चों इसे देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके हेडमास्टर को और आपको रिक्वेस्ट करनी है कि एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश की लगाई जाए। तो हमने क्या लिखा? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट में डालोगे टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश सर। With due to respect, I beg to say that I, Ajay Kumar, am a student of class 10th of your school. We are feeling difficulty in spoken English, so we need an extra class for spoken English. I therefore requested so kindly arrange extra class for spoken English. Will be thankful for your kindness. Thanking you. You are obediently. Name Ajay Kumar. ठीक है बच्चों, अब आपको वर्कशीट नंबर 52 आ जाती है। चलिए इसे हम देखते हैं। तो वर्कशीट नंबर 52 हम सॉल्व करते हैं। राइट डाउन अबाउट योर डेली रूटीन इन द पेज इन द डायरी बिलो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। आई वेकअप 6 o'clock, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, आई गो टेक अ बाथ आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, एट स्कूल आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स एट 2 PM, आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल आफ्टर लंच, आई टेक अ नैप, then I do my homework at 9 PM. I take my dinner, I go to sleep at 10 PM. That is all about my daily routine. अभी हमारा वर्कशीट नंबर 53। चलिए इसे हम देखते हैं। रीड विजुअल्स एंड कॉम्प्रीहेंड्स, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया फ्रॉम द विजुअल्स, रीड दिस पोस्टर्स केयरफुली एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमें दिए हैं पोस्टर वगैरह। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एबव पोस्टर, व्हाट आर दे अबाउट? तो आंसर हमने लिखा आई थिंक द एबव पोस्टर आर रिलेटेड टू अ तम्बाकू प्रोविजन स्मोकिंग। व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड नो तम्बाकू डे, राइट द डेट। तो 31 मई हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क टू हेल्थ इफ़ वन स्मोक्स। आंसर लिखेंगे स्मोकिंग कॉसेज कैंसर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग। वर्कशीट नंबर 54 हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द करेक्ट कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एग्जेक्टिव्स फॉर द बिलो एक्सरसाइज, राइट द एग्जेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। तो जो इसमें आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले में द बिगेस्ट, सेकंड में द स्लोएस्ट, तीसरे में स्मॉलेस्ट। ठीक है, गिव शॉर्ट आंसर, इनके छोटे आंसर देने हैं। आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे हो? तो हमने लिखा नो। फिर है अगर बच्चों आप सबसे छोटे हो तो यस लिखिएगा। ठीक है, आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली में सबसे ऊंचे हो? तो हमने यहाँ पर यस लिखा। बच्चों अगर आप ऊंचे नहीं हो तो नो लिखोगे। इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या आपका दोस्त आपसे लंबा है? अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो फिर नो लिखोगे। इज़ योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या आपके जो पिताजी हैं वे आपकी माताजी से बड़े हैं? अगर हैं तो यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिखोगे। हैव यू गोट अ यंगर ब्रदर, क्या आपको एक छोटा भाई है? अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिखोगे। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, इन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो क्या आंसर बनेगा? द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग, आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास। फिर बनेगा रेनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, डॉग्स आर द फ्राइनलेस्ट पेट, समर सीजन इज द हॉटेस्ट। वर्कशीट नंबर हमारी 55 आ जाती है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड रीड द डायलॉग बिटवीन मीना एंड द शॉपकीपर। वन यू कैन प्ले मीना एंड द अदर कैन प्ले द शॉपकीपर। वॉट डज मीना वॉन्ट टू बाय, मीना क्या खरीदना चाहती है? आंसर लिखेंगे मीना वॉन्ट टू बाय अ चॉकलेट एंड सम शुगर। दूसरा है हाउ मच शुगर डज मीना वॉन्ट, मीना कितनी शुगर यानी कि शक्कर चाहती है? तो मीना वॉन्ट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर यानी कि 1 kg।
व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर? आंसर लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न? आंसर हम लिखेंगे द शॉपकीपर विल रिटर्न 40 रुपीज़। वर्कशीट नंबर हमारी 56 आ जाती है, चलिए इसे देखेंगे। योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंस रिलेटेड टू इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंबल्स, कैंडिडेट, बूथ, ये सभी दिए हैं। सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, आंसर क्या लिखेंगे? एन इलेक्शन इज an important role in a democratic country. During election, I went to a polling station. There were 2 polling parties. There were symbols on the paper. The candidates voted through electronic voting. There are various political parties in our country. People have elect one party. The voters will put their choice in the ballot box. वर्कशीट नंबर हमारा 57 आ जाता है। Look at the picture below and form 4 question about the picture. You can take help from the keywords. Give us hint. Ask this question to your friend and write their responses. ठीक है। क्वेश्चन 1, हु इज़ फिलिंग वाटर इन बोतल? आंसर आएगा अ वुमेन इज़ फिलिंग वाटर इन बोतल। सेकेंड है, हु इज़ कैरिंग द लगेज ऑफ मैन? तो पोर्टर इज़ कैरिंग द लगेज ऑफ वुमेन। व्हाट इज़ एन ओल्ड मैन रीडिंग? ये आप लिखोगे। फिर ओल्ड मैन रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। वेयर डज द ट्रेन स्टे? लिखोगे द ट्रेन स्टे ऑन द ट्रैक ऑन द प्लेटफॉर्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेशन? तो द नेम ऑफ स्टेशन इज लक्ष्मण कर। अभी बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 58, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड, आपके दोस्तों के साथ में पेयर बनाना और डिस्कस करना है अबाउट योर स्कूल एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में। ड्रा थ्रू द गिवन क्वेश्चन द राइट आंसर इन द गिवन स्पेस। व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल? इसमें बताना है आप अपने स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है वह कब बनाते हो। तो बी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन द स्कूल वंस अ ईयर, यूजुअली टुवर्ड्स इन द मिडिल और एंड द अकेडमिक सीजन। हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन? आंसर हम क्या लिखेंगे? वी डेकोरेट द स्कूल विद balloons एंड मेकिंग रंगोली। फिर है व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड दैट डे? इसमें आंसर क्या आएगा? अ लॉट ऑफ कल्चरल इवेंट्स सच एज डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड परफॉर्मेंस। Prize distribution, reading annual report, etc. events are held. Do you participate in any event? If yes, then list them. Yes, I participate in cultural programs such as singing, dancing, and drama. What kind of food is being cooked in the MDM party day? Dal bati and other common types of foods are being cooked on the MDM. How do you community participate in annual function day? The gives prize the best performance. अब हमारा वर्कशीट नंबर 59, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चेंज द बिलो गिवन वर्ब्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। डू का डूइंग, शट का शाउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेस का रेसिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यूजिंग द एबव वर्ब। तो बच्चों आई एम डूइंग माई होमवर्क आएगा। सेकेंड में माई फादर इज क्लीनिंग द प्लांट्स द किचन। फिर लिखोगे सी इज राइटिंग अ लेटर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। We are playing cricket. A girl is dancing in the classroom. A cat is jumping on the table. They are going to school. He is staring at me. He is raising his hand. चलिए अब आपकी वर्कशीट नंबर 60 आ जाती है, इसे हम देखते हैं। कॉम्पिटेंसी दी है, आइडेंटिफाइज कंजक्शन अप्रोप्रिएटली, राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। एग्जाम्पल भी हमें दिया है बच्चों। पहला है आई एम नॉट हैप्पी आई लॉस द मैच। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो मैच है वह हार गया या गवा दिया। तो आंसर क्या लिखेंगे? आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम लॉस माई मैच। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो अपना मैच है वह लॉस कर दिया। MATCH मैच लिखिएगा, ठीक है। राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रैनिंग। तो क्या लिखोगे? राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रैनिंग। राम फुटबॉल खेलना चाहता है लेकिन बारिश हो रही है। सीमा इज़ गोइंग टू द मार्केट, सपना इज़ गोइंग टू द मार्केट। क्या लिखेंगे? बोथ सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट, यानी कि सीमा और सपना दोनों मार्केट यानी कि बाजार जा रही हैं। यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज। इसका क्या बनेगा? यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। आप एप्पल और ऑरेंज क्या खाओगे, खा सकते हो। माई ब्रदर इज़ यंग, माई फादर इज़ ओल्ड। इसका क्या बनेगा? माई ब्रदर इज़ यंग बट माई फादर इज़ ओल्ड। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नॉवल्स। इसका क्या बनेगा? आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवल्स। वी कैन गो रांची बाई ट्रेन, वी कैन गो द रांची बाई बस। इसका क्या बनेगा? वी कैन गो रांची अदर बाय ट्रेन और बाय बस। आठवां हमारा है सिमरन इज़ नॉट
फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन द रैन यस्टरडे। क्या बनेगा? सिमरन प्लेड इन द रैन यस्टरडे, सो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। आपका कंप्लीट हो चुका है वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 60 तक। बच्चों, आपको इसी तरह के वीडियोस किसी और सब्जेक्ट के अगर देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से आप सारे इसी तरह के वीडियो देख करके आपकी वर्कशीट को समझ सकते